नमस्कारम साथियों, मैं आज क्लास 12th व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड BFSI का अभी जो पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस ट्रेड है आपकी, जो अभी वार्षिक परीक्षा का पेपर लगा था उसका सॉल्यूशन है। ये टोटल पेपर आपका 30 नंबर का आया था, जिसमें 1 से लेकर 14 तक जो प्रश्न थे वो ऑप्शनल थे, यानी एबेसिड वाले थे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर है। ये पेपर की मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाली है यहाँ पे, तो आप ये देख सकते हैं आराम से। इसके बाद भी मैंने इसको अपने हिसाब से इसको अरेंज किया है। पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, पेपर ये बहुत इजी था, आसान था एकदम। देखिए, पहला प्रश्न आपका, सुनना एक कौशल होता है। सुनना कौन सा कौशल आपका? संचार कौशल होता है। तो ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा, संचार। प्रश्न संख्या 2 है, जिस शब्द समूह में मुख्यकर्ता और क्रिया न हो उसे क्या कहते हैं? हम वाक्यांश कहते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा प्रेरक तत्व है? तो प्रेरक तत्व होती है आपकी भूख। ऑप्शन देखिए आप, कुर्सी, मेज, किताब। ये तीनों तो निर्जीव वस्तुएं हो गई, तो आपका कौन सा हो जाएगा? भूख हो जाएगा आपकी, जो प्रेरणा देता है आपको खाने के लिए। चौथा है, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? आपके व्यवहार को दर्शाता है व्यक्तित्व। पांचवा प्रश्न है, वर्क बुक खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो वर्क बुक ओपन करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कुंजी होती है, कंट्रोल के साथ ओ होती है। कंट्रोल के साथ ओ होती है आपकी वर्क बुक ओपन करने के लिए, कंट्रोल के साथ ओ। एक बार देख लीजिए, कंट्रोल प्लस एन होती है नई वर्क बुक लेने के लिए। कंट्रोल के साथ एस होती है, जो पहले से आपके पास जो वर्क बुक बना रहे हो आप, उसको आगे के लिए सुरक्षित रखनी है, आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखनी है, तो उसके लिए होती है अपने पास कंट्रोल के साथ एस, सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ पी होती है प्रिंट निकालने के लिए, और कंट्रोल के साथ ओ होती है ओपन करने के लिए। तो आपका इसमें पूछा है वर्क बुक ओपन खोलने के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ ओ। फिर है, फिल्टर का उपयोग किया जाता है। फिल्टर आप अच्छे से जानते हो। फिल्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है कि जो आप आंकड़े लेना चाहते हो सिर्फ उनको पहले दिखाइए या उनको आगे दिखाइए, इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिल्टर का यूज़ करते हैं। देखो, डेटा को हटाने के लिए नहीं, चयनित आंकड़े दिखाने के लिए। तो ये हो जाएगा, जो आंकड़े आप चूज़ कर रहे हो, जो डाटा आप चूज़ कर रहे हो, उसको शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? फिल्टर का यूज़ करते हैं। प्रिंट करने के लिए नहीं, सेव करने के लिए नहीं। तो आपका आंसर है चयनित आंकड़े दिखाने के लिए। फिर है 7वां प्रश्न, एक वर्कबुक में होते हैं। वर्कबुक होती है आपकी, जो एक्सेल में आप सीट आती है, आपके पास एक्सेल सीट आती है, वो होती है आपकी वर्कबुक। तो एक वर्कबुक में होते हैं स्लाइड, चित्र, चार्ट, वर्कशीट। तो क्या आ जाएगा आपका? वर्कशीट होती है वर्कबुक के अंदर। MS एक्सेल का प्रश्न है ये, आपने टेली में देखा था, OGT के अंदर। अगला प्रश्न है, एक उद्यमी हमेशा निर्णय लेता है, सही लेता है। उद्यमी तो अपने उद्योग के लिए सही निर्णय लेगा। गलत, धीरे, कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका सही। 9वां प्रश्न है, आत्मविश्वास उद्यमी का एक है। क्या है? उद्यमी का गुण है, कमजोरी है, समस्या, हानि। तो सबको पता है कि आपका आत्मविश्वास गुण होता है। प्रश्न संख्या 10 है, हरित रोजगार संबंधित है। हरित रोजगार पर्यावरण से संबंधित होता है। हरित रोजगार किससे संबंधित है? हरियाली से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित होता है। खेल से, खाना बनाना, खरीदारी। तो आपका आंसर है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है आपका हरित रोजगार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 11, ATM कार्ड का उपयोग किया जाता है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जाहिर सी बात है, ATM का प्रयोग पैसे निकालने के लिए करते हैं हम, पत्र लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, पैसे निकालने के। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, पैसे निकालने के लिए करते हैं। ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखने की सेवा क्या कहलाती है? लोन, डिपॉजिट। जमा रहता है पैसा, क्या कहलाती है? आपकी डिपॉजिट कहलाती है। ग्राहकों का पैसा आपके पास सुरक्षित है बैंक के पास, तो उसे क्या कहते हैं? डिपॉजिट है या जमा है पैसा अपना। हमें ग्राहकों से कैसे बात करनी चाहिए? गुस्से में, जोर से, विनम्रता से, चुप रहकर। तो आपका आंसर हो जाएगा विनम्रता से हमें ग्राहकों से बात करनी चाहिए, उनसे डील करनी चाहिए प्यार पूर्वक। अगला प्रश्न आपका, बैंक की ईमानदारी का क्या अर्थ है?
बैंक की ईमानदारी का अर्थ है अधिक लाभ कमाना, नहीं, केवल लोन देना। ईमानदार और निष्पक्ष बैंकिंग, ईमानदार और निष्पक्ष बैंकिंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर अब देखो ये आपके हो गया खंड ए खत्म है आपका, 14 प्रश्न आए थे उसमें आधे आधे नंबर के। अब खंड बी आ गया आपका, जिसमें 15% से लेके आपके दिए हुए हैं इसमें जो खालिस्तान है, 15% से दिए हुए आपके जो खालिस्तान आपका, मैं दिखा देता हूँ आपको पेपर में। प्रश्न संख्या 15 से देखो खालिस्तान दिया हुआ आपके, और इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है, वो खालिस्तान में आपको यहाँ पे लिखना है, उसको फिल करना है आपको। ये प्रश्न है आपके 15 से लेके 30 तक प्रश्न है आपके, आधे आधे नंबर के हैं ये। सब में देखो 2-2 ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। पेपर बहुत ही ईजी आया था, आसान आया था पेपर, आप आराम से, आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं 15% से। इन ए सेंटेंस द एक्शन वर्ड इज कॉल्ड, वाक्य में क्रिया शब्द को क्या कहते हैं हम, वाक्य में क्रिया शब्द को क्या कहते हैं। तो 2 ऑप्शन थे आपके पास, एक तो था वर्ब और एक था संज्ञा, एक तो थी क्रिया और एक थी नाउन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ब, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। क्रिया आपका आंसर हो जाएगा, जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, संज्ञा तो कहने से रहे। फिर अगला है ए सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, वह वाक्य जो हमें सूचना देता है या सूचना प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं। 2 ऑप्शन थे इसमें आपके, एक तो था कथन और एक था प्रश्न। तो जो सूचना देता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं, कथन कहते हैं। फिर प्रश्न संख्या 17 है एक शिक्षक का स्रोत हो सकता है, ए टीचर कैन बी ए सोर्स ऑफ, क्या हो सकता है, 2 ऑप्शन है इसमें, भय अथवा प्रेरणा। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेरणा। फिर अगला प्रश्न है ए पावर पॉइंट फाइल कंटेन्स, पावर पॉइंट फाइल में होते हैं स्लाइड्स ऑब्लिक सेल्स। तो सेल तो होते हैं एमएस एक्सेल में और पावर पॉइंट में होते हैं आपके स्लाइड, तो अपना आंसर हो जाएगा स्लाइड। प्रश्न संख्या 19 है, खालिस्तान दिया हुआ है पहले, ब्रेक फिलिंग द ब्लैंक्स, एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व गुण है आलस्य या परिश्रम, इज एन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट, कौन सा आपका परिश्रम, गुण कौन सा आपका परिश्रम है, ना कि आलस्य है। फिर 20वां प्रश्न है, अभी आया था अपने पास एबीसीडी के अंदर, फिल्टर देखने में सहायता करता है, फिल्टर हेल्प्स इन व्यूइंग, फिल्टर देखने में सहायता करता है आवश्यक डाटा अथवा सभी आंकड़े। तो सभी आंकड़े नहीं करता फिल्टर, फिल्टर करता है जो आपको ज़रूरत है वही डाटा देता है, तो आवश्यक डेटा हो जाएगा इसमें आपका। फिर है प्रश्न संख्या 21, स्प्रेडशीट इज यूज टू स्टोर डेटा, स्प्रेडशीट का उपयोग आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, कौन से आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, संख्यात्मक या फोटो। 2 ऑप्शन थे, संख्यात्मक न्यूमेरिकल ऑब्लिक फोटोज। तो आपका आंसर हो जाएगा संख्यात्मक आंकड़े हम इकट्ठे करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्प्रेडशीट का प्रयोग करते हैं, एमएस एक्सेल का प्रयोग हम करते हैं। प्रश्न संख्या 22 आपका, समय का सही प्रबंधन उद्यमी का एक कौशल है, समय प्रबंधन अथवा तकनीक। तो आपका आंसर हो जाएगा समय प्रबंधन, आंसर हो जाएगा आपका समय प्रबंधन। टाइम मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल फॉर एन एंटरप्रेन्योर, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 23 आपकी, संख्या 23, एक उद्यमी स्वभाव से कैसा होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए या आलसी होना चाहिए। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें परिश्रमी, अपना आंसर हो जाएगा इसमें परिश्रमी। फिर 24वां प्रश्न है, हरित रोजगार मुख्य रूप से किस पर रहता है। तो अभी प्रश्न आया था पर्यावरण सुरक्षा, ऑप्शन तो प्रश्न था अपने, जो अपना प्रश्न क्रमांक था आपका
10वां प्रश्न था अपना। फिर देखिए बिना नगद लेन देन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें इंटरनेट की आवश्यकता है, सिक्कों की। तो बिना नगद लेन देन के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है एटीएम से धन निकालने के लिए प्रयुक्त कार्ड होता है। एटीएम से धन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। 27वां प्रश्न है अच्छा ग्राहक संचार किस में सहायता करता है? विश्वास निर्माण में सहायता करता है, ना कि समस्या बढ़ाने में सहायता करता है। बैंकों को सभी लेन देन में क्या बनाई रखनी चाहिए? सत्यनिष्ठा बनाई रखनी चाहिए। बैंकों को सभी लेन देन में सत्यनिष्ठा बनाई रखनी चाहिए। फिर अगला प्रश्न है पासवर्ड ग्राहक की कौन सी सुरक्षा में सहायक होते हैं? तो जानकारी की सुरक्षा में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है अनुचित व्यापार प्रथाओं का अर्थ होता है ईमानदार व्यापार, ग्राहकों को धोखा देना। तो अनुचित हो गया आपका ग्राहकों को धोखा देना। अब देखिए आप सेक्शन सी, इसका पहला प्रश्न है धन बैंक से धन स्थानांतरण के 3 तरीके लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका नेफ्ट, दूसरा आरटीजीएस हो जाएगा आपका, तीसरा आईएमपीएस हो जाएगा। 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं धन और भी ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन आपसे कितना पूछा है? 3 तरीके आपसे पूछे गए हैं। एक प्रश्न के 9 प्रश्न है ये। फिर दूसरा प्रश्न है बैंक खातों के 3 प्रकार। तो बैंक खाते के 3 प्रकार बचत खाता हो गया आपका, चालू खाता हो गया, सावधि जमा खाता हो गया, आवधि जमा खाता हो गया। 3 ही लिखने हैं आपको, बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता। 33वां प्रश्न है गृह ऋण से आप क्या समझते हैं? तो गृह ऋण यानी घर बनाने के लिए जो ऋण लेते हैं हम उसे क्या कहते हैं? गृह ऋण। तो घर खरीदने या बनाने के लिए बैंक से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? आपका गृह ऋण कहलाता है। अगला प्रश्न है ओवरड्राफ्ट की परिभाषा दीजिए। तो ओवरड्राफ्ट जब बैंक ग्राहक को उसके खाते में उपलब्ध राशि से अधिक पैसा निकालने की अनुमति देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जब बैंक ग्राहक को उसके खाते में उपलब्ध राशि से अधिक पैसा निकालने की अनुमति देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है संचार को परिभाषित कीजिए। तो संचार हो जाएगा आपका 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना अथवा विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ये आंसर नहीं लिखे आप, इसके जैसा आंसर लिखे हैं तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि ये आंसर आ गया अब आपके थ्योरेटिकल आ गए। इनमें आपको शॉर्ट आंसर लिखने थे, 1-1 नंबर के प्रश्न है। ये 9 प्रश्न आपके। प्रश्न संख्या 36 आपका ग्राहक का अभिवादन करने के 2 तरीके। तो ग्राहक का अभिवादन हम कैसे कर सकते हैं? नमस्ते करते हैं स्वागत करने के लिए, हम मुस्कुरा करके उन्हें विनम्रता से बात कर सकते हैं, हाय हेलो बोल सकते हैं। ये सब क्या है? स्वागत करने के, अभिवादन करने के उनके तरीके हैं। अलग अलग हमसे 2 तरीके पूछा था, 2 तरीके हम लिख सकते हैं कोई भी। बैंक में टीम वर्क क्यों महत्वपूर्ण है? तो टीम वर्क से कार्य जल्दी और सही तरीके से पूरा होता है और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिलती है। इसलिए बैंक में ही नहीं किसी भी काम में टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। बैंकिंग में गलत सूचना क्या होती है? बैंकिंग में गलत सूचना होती है ग्राहक या बैंक से संबंधित झूठी या गलत जानकारी देना, गलत सूचना होती है। अगला क्वेश्चन है ग्राहक जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? ग्राहक जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्राहक की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ग्राहक की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। अब आपकी आ गया सेक्शन नंबर डी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्न है आपके प्रश्न 3 है आपके, जो 6 मार्क्स के हैं टोटल, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का है डी सेक्शन में। तो देखिए इसमें आपको आंसर देने हैं। निबंधात्मक प्रश्न है ये, 2 प्रश्न तक उत्तर लिखिए। तो देखिए पहला प्रश्न है डिजिटल भुगतान क्या है? इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। डिजिटल भुगतान वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाता है। इसमें नकद पैसे की आवश्यकता नहीं होती और मोबाइल, इंटरनेट या कार्ड के माध्यम से हम भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग अथवा क्यूआर कोड। डिजिटल भुगतान का महत्व है समय की बचत होती है, सुरक्षित लेन देन होता है, कैशलेस
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है, लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, यानी कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री रहती है, भुगतान करना आसान होता है। इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? डिजिटल भुगतान आधुनिक समय में बहुत उपयोगी व सुविधाजनक तरीका होता है। प्रश्न संख्या 41 था, डिफॉल्टर कौन होता है? समय पर भुगतान क्यों महत्वपूर्ण है? तो डिफॉल्टर कौन होता है? जो समय पर पैसे नहीं देता है, अपनी किस्तें जमा नहीं करवाता है, जो बैंक द्वारा इनकरप्ट हो जाता है। तो देखिए, डिफॉल्टर वह व्यक्ति होता है जो बैंक अथवा किसी संस्था से लिया गया ऋण समय पर वापस नहीं करता है। समय पर भुगतान का महत्व देखिए क्या है? अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, बैंक का विश्वास बढ़ता है, अतिरिक्त जुर्माने से बचाव होता है अपना, भविष्य में ऋण लेना आसान हो जाता है, आर्थिक अनुशासन बना रहता है। इसका निष्कर्ष निकलता है हर व्यक्ति को अपने ऋण और भुगतान समय पर चुकता कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्राहक केंद्रित संगठनों में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्राहक केंद्रित संगठन वे होते हैं जो अपने ग्राहकों की संतुष्टि और ज़रूरतों को सबसे अधिक महत्व देते हैं। इसमें चुनौतियां होती हैं, तो प्रमुख चुनौतियां हैं ग्राहकों की बढ़ती अपेक्षाएं, ग्राहक शिकायतों का समाधान, बाजार में प्रतिस्पर्धा, नई तकनीकी को अपनाना, ग्राहकों का विश्वास बनाए रखना, कर्मचारियों का अच्छा व्यवहार। और इसका निष्कर्ष निकलता है अपना, यदि संगठन अच्छी सेवा और सही प्रबंध अपनाते हैं तो वे इन चुनौतियों को आसानी से पार कर सकते हैं। यह आपका पेपर का आंसर था पूरा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने अच्छे से किया होगा। बेस्ट ऑफ लक आपको।